जो और आपको बता दें, अब आगरा से खबर है। आगरा के बालूगंज इलाके में, बिल्कुल देखिए, आगरा के बालूगंज इलाके का आप जिक्र कर रही हैं जया, जहां स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग की खबर मिली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये बड़ी अपडेट है। तो आगरा से ये बड़ी खबर, जहां आग पर काबू नहीं पाया जा सका, स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर आग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि स्पेयर पार्ट्स की दुकान में जब आग लगी तो आसपास किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की लपटों को देख सकते हैं आप, काले धुएं को देख सकते हैं आप, और यहाँ आसपास के लोगों के लिए हड़कंप की स्थिति हो गई। तो आग बुझाने की कोशिश जारी है। स्पेयर पार्ट की दुकान में आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। सूचना देने के बाद आग बुझाने की कोशिश हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर नितिन मेरे सहयोगी हैं। नितिन, कैसे ये आग लगी और अभी क्या अपडेट है? क्या आग बुझा ली गई है? हाँ, देखिए, लेटेस्ट अपडेट इस मामले में है, आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन जो अंदर जो आग भड़क रही है उस पर भी और ज्यादा उसको पानी की बौछारों से और ज्यादा ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये जो पूरा इलाका है, बालूगंज का इलाका है, यहाँ स्पेयर पार्ट्स की बड़ी संख्या में दुकानें हैं, कहा जाए मंडी है, और ऐसे में वहाँ स्पेयर पार्ट्स का सामान रखा था। इसके साथ ही तमाम जो बोलते हैं जो टायर्स हैं वो वहाँ रखे हुए थे, और इस पूरे अचानक एक गोदाम में चिंगारी भड़कती है और पूरी तरह से कम तेजी से, क्योंकि बहुत ही ज्वलनशील मटेरियल पूरे गोदाम को अपने आग में ले लेती है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और कई सारी जो पास में ही वहाँ वो है फायर ब्रिगेड का स्टेशन है, जो समय रहते हुए जो तमाम जो ब्रिगेड्स हैं, जो दमकल की गाड़ियां हैं, वो वहाँ पहुंच जाती है और उसके बाद आग पर अब काबू पा लिया गया है। और हालांकि नुकसान तो काफी हुआ है, लाखों में नुकसान हुआ है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि आग पर काबू पा लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यक्रम की कर लेते हैं, क्योंकि आज सीएम योगी सुबह 10 बजे विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा और वहीं सीएम योगी सुबह 11 बजे लोक भवन में गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट वितरित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियां और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आए हुए गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरित होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि यूपी में करीब 50.10 लाख गन्ना किसानों को ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी जालौन दौरे पर होंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहीं शाम 6 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यटन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। तो आज यूपी में जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा और आज गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट भी वितरित करेंगे सीएम। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए जया रुक करेंगे फिर से शैलेश का, और उनके पास ये डिटेल इंफॉर्मेशन है। शैलेश, किस तरीके से किसानों के लिए लाभप्रद है ये योजना, ये शेयर कैसे उनके पास पहुंचेगा, कैसे काम करेगा उनके लिए, जरा समझाइए। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में देखिए जो सहकारी समितियां चल रही है, किसान जो है 1935 से देखिए समितियां चल रही हैं। किसान जो है यहाँ पर सदस्य बनते हैं। अगर बात करें तो 200 रुपये इस समय शुल्क है कि वो वहाँ के सदस्य बन जाते हैं, उनको रसीद मिलती है। लेकिन अगर हम कोई बात करें फिजिकल डॉक्यूमेंट की, तो अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उन्हें डॉक्यूमेंट मिले। अंश यानी शेयर यानी इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो हम उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। उस सहकारी समिति में हम जब हिस्सेदार बनते हैं तो यानी जो भी प्रॉफिट है उसके भी हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए उस सहकारी समिति का 100 रुपये का फायदा हो रहा है और उसमें हम शेयर धारक जो उनकी संख्या 50 है, 2 रुपये हमारा फायदा है,
2 शेयर है तो 4 रुपए में फायदा, यानी उसी तरह जैसे कंपनी के शेयर निकलते। लेकिन किसानों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर सामने लोक भवन है, आप देखिए बड़े बड़े होल्डिंग भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर इन किसानों को उनका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो देंगे। 50,10,000 जो किसान हैं, कृषक सदस्य इन सहकारी समितियों के 40 जिले के, उनको ये शेयर प्रमाण पत्र उनका मिलेगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं शेयर प्रमाण पत्र की, तो देखिए जो प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं, इसके अलावा जो सहकारी चीनी मिल समितियां हैं, उनमें ये किसान शेयरधारक होंगे, उसका एविडेंस होगा, उनके पास एक प्रमाण पत्र होगा। और ये प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी भी होगी, डिजिटली भी वो अपना डाउनलोड कर पाएंगे, जिस पर बाकायदा सब कुछ लिखा होगा। यानी वो उनको जागरूक करना, उन्हें बताना कि आप अगर इसमें हिस्सेदार हैं तो किस तरह से प्रॉफिट के भी आप हिस्सेदार हैं चीज़ों में, ये उन्हें जानकारी होगी। दूसरी एक अहम चीज़, अगर देखिए 87 साल 1935 से समितियां चल रही हैं, 2022 चल रही है, 87 साल से व्यवस्था है, लेकिन कभी इनको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले। हमारी कुछ अधिकारियों से, विभाग के उच्च अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने जानकारी खुद दी है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें इसमें, तो किसानों के लिए और चीज़ है, 5 साल तक देखिए उन्हें अपनी ज़मीन अपने पास रखनी होगी। अगर उससे पहले वो ज़मीन को बेच देते हैं जो किसानी की गन्ना किसानी की है, तो फिर ये परिस्थिति नहीं रहेगी, वो सदस्य नहीं रह जाएंगे। दूसरा एक फायदा, अगर किसी ने शेयर ले लिया, तो जिस तरह से आप हैं, हमें मान लीजिए हमने एक शेयर खरीदा, उसके बाद हमारी आगे जब पीढ़ियां होती हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो शेयर आगे बढ़ता जाता है, मालिकाना हक आगे उसका ट्रांसफर होता जाता है। तो उसी तरह से जो ये किसान है, इनको जब ये डिजिटल डॉक्यूमेंट या हार्ड कॉपी इसकी मिलेगी इस शेयर सर्टिफिकेट की, तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक उनकी समझिए संपत्ति है, उनका इन्वेस्टमेंट है। देखना ये है कि इस योजना को किस तरीके से पेश किया जाता है, जागरूक किया जाता है किसानों को, और किसान किस तरीके से इसे एक्सेप्ट करते हैं, ये आज देखना जरूरी हो जाएगा। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया शैलेश। अगली बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे जया का। जी जया। बिल्कुल, अगली खबर अपने दर्शकों को बता दें, आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। अजय मिश्र टेनी जहां 22 साल पहले लखीमपुर में हुए प्रभात हत्याकांड के आरोपी हैं, साथ ही उनके बेटे पर लखीमपुर कांड में किसानों को कुचलकर मारने की साजिश रचने का आरोप है। हाईकोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट में अजय मिश्र टेनी के 22 साल पुराने मुकदमे के मामले में अंतिम सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला लिया जाना है। दोनों ही बड़े मामलों पर सबकी निगाह है। तो आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा पर आज सुनवाई है, महत्वपूर्ण दिन दोनों के लिए। और आपको बताएं कि प्रभात हत्याकांड मामले में आज अंतिम सुनवाई है। 22 साल पुराना ये मामला है। दूसरी तरफ लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा टेनी, और आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा पर आज सुनवाई होगी। 22 साल पुराने मामले में अजय मिश्रा पर सुनवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की जमानत पर भी आज कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाएगा। दोनों ही मामलों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है, कोर्ट का रुख क्या रहता है। तो अजय मिश्रा को लेकर आज सुनवाई होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की जमानत पर भी फैसला होना है, और इसीलिए आज दोनों के लिए ही अहम दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पिता पुत्र के लिए। सुनवाई के दौरान क्या टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की जाती है, क्या रुख रहता है, इस पर हमारी निगाहें होंगी, आगे भी आपको अपडेट करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।